नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। हमारे साथ है एडवोकेट एच.एस. हुड्डा। इनसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को ये किस तरह से देखते हैं। 26 तारीख की घटना जिस तरह से घटी, 26 तारीख को जो दिल्ली में हुआ, उस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जो ये पुलिस ने रूट वगैरह दिए थे, इनमें भी वो प्रॉपर नहीं था। किसानों को प्रॉपर रास्ता का नहीं पता था। वहाँ से कुछ किसान रास्ता भटक गए और वो मिसगाइड हो गए। वहाँ से कुछ अंदर या गलत उस पे रूट पे वो पहुँच गए। वहाँ पे प्रॉपर रास्तों का पता नहीं था, इसलिए वो गलत रास्तों से अंदर भी एंट्री होगी कुछ। अभी जैसे कुछ लोग स्थानीय अपने आप को कहते हैं और सिंगू बॉर्डर पर उन्होंने आंदोलन कर्मियों पर पत्थरबाजी भी की। हालांकि पिछले लगभग 66-67 दिन से आंदोलन कर्मी बिल्कुल शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं, लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद अचानक कुछ स्थानीय अपने आप को जो बताते हैं वो आते हैं, टोलों पर आंदोलन कर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि मतलब अजीब अजीब गालियां भी देते हैं वो, कि इन गद्दारों को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं वो। तो उन सब घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, ये इन सब के पीछे जो ये भाजपा और ये संघी हैं, इनका ये काम है। वरना आंदोलन पिछले ये लगा लो आप तकरीबन 2 महीने से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। हम किसी को भी, स्थानीय पब्लिक को कोई किसी प्रकार की दिक्कत, इनकन्वेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को 1% कोई दिक्कत है, वो कमेटी से आके मिले। उनका जो भी कोई इनकन्वेंस है, हम उस पर जो जायज़ है उस पर गौर करेंगे। लेकिन ये आदमी एक्चुअली भाजपा के हैं, संघी हैं। ये धरने को, हमारे आंदोलन को ख़राब करने की नीयत से तिरंगे की आड़ में वहाँ पे गुंडागर्दी करने का कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसे आदमियों को साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये आप अपनी गुंडागर्दी बंद करिए, नहीं तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। किसानों को कमज़ोर आंकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर राकेश टिकैत जी उस दिन न रोते तो क्या आंदोलन कमज़ोर होना था? देखो जी, ये एक लंबा आंदोलन है, लंबा चलेगा। ये कई दौर इसमें आएंगे। एक इस आंदोलन का दौर 26 तारीख को पूरा हो गया और अब इसका दूसरा दौर शुरू हुआ है। किसान गए थे 26 तारीख को, बहुत बड़ा जन सैलाब, ट्रैक्टरों का बहुत बड़ा लंबा एक वो था वहाँ पे। उन्होंने अपना किया कई दिन से, तकरीबन आप मानो 1 हफ्ते पहले से इस उसमें लगे हुए थे। वो अपना 26 जनवरी का परेड का अपना कार्य करके वापस लौट रहे थे। थोड़ा इस नियत से कि 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करके, कोई रात ना आया है, कोई नेक्स्ट डे आया है, तो इससे वो आए थे। तो नेचुरली ऐसे में 1 दिन 2 दिन तो थोड़ा किसान अपने घर जाके थोड़ा उसमें 1-2 दिन में देखेंगे। वो उस बात का असर था और कोई ऐसी बात उसमें नहीं थी। इन्होंने, सरकार ने ऊपर से ये समझा कि भाई किसान तो वापस लौट गए हैं, और वहाँ पे पब्लिक के उस दिन जर्नली इसी वजह से थोड़ा कम थी। सरकार ने उसका वहाँ पर दुरुपयोग करने की कोशिश करी कि भाई ये पब्लिक कम है तो इसको यहाँ से आज मौका उठाया जाए। लेकिन अब किसान इतने भोले नहीं हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया की, उससे पता लग गया कि भाई वहाँ पर तनाव है और कुछ भी हो सकता है, तो किसान तभी रात को ही उसी वक्त वहाँ पे काफ़ी तादाद में पहुँच गए और वहाँ पे पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा। और अब कंटिन्यू, चाहे दिल्ली की बात है, यहाँ लोकल जो हरियाणा, पंजाब, यूपी में जो लोकल धरने हैं, सभी पर वापस किसान उसी रूप में, बल्कि उससे ज़्यादा तादाद में पहुँच गए हैं। यहाँ धरने भी चालू हैं, टोल भी कंटिन्यू फ्री हैं। आंदोलन जो पहले 26 तारीख का एक दौर था, उसी लेवल पर पहुंच गया है दोबारा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात बताओ आप, कागज का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? ये चलते रहते हैं। सरकार ऐसी ओछी हरकतें करेगी, लेकिन हम जितना हमको दबाएगी, बार बार दुगने जोश होश के साथ ऊपर चढ़ेंगे। ये कितने दिन लगाएंगे? दबती नहीं, जन सैलाब की आवाज़ दबती नहीं, ऊपर का आएगी। वो कुछ बंद कर लो, कुछ कर लो, ये इससे नहीं दबने वाला किसान। आगे किसान आंदोलन किस रूप में होगा? आगे किसान आंदोलन जो अब ये
जैसे 26 का जन सैलाब था, उसी राह पे ये आंदोलन चल रहा है और इसको दबाने और कुचलने का काम करेंगे तो ये और उफान पर आएगा और बढ़ेगा। यहाँ से ये दबने वाला नहीं है। तो आपका मानना है कि आपकी जो मांगे हैं 3 काले कानून और एमएसपी पर मान कर रहेगी सरकार? प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा है सरकार सिर्फ एक काल दूर। मैं ये कहता हूँ एक काल दूर वो तो बहुत दिन की बात होली, जब उस पर जो ये इसको होल्ड करने की बात थी वो तो किसानों ने नहीं मानी, साफ मना कर दिया था। तो होल्ड करने वाली बात नहीं, किसानों की मांग है इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। रद्द करने से पहले किसान वापस नहीं जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी कहते एक काल दूर भी नहीं है, आप वहीं से कह दिए कृषि कानून रद्द कर दिए, काल की भी ज़रूरत नहीं है, वरना तो फिर काल की क्या बात है, इसमें तो 3 साल भी लग सकते हैं। अब एक बार और आई है जो मैं इनको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो ये भाजपाई संघी जो तिरंगे की आड़ में हमारे धरनों में ये जो गुंडागर्दी पर उतराए हैं, मैं उनको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की अच्छी हरकतों को छोड़िए, वरना आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और एक बात और भी मैं साफ कहता हूँ, जो तिरंगा है वो किसान के दिल में है, हृदय में है, उसको किसान ने हमेशा संजोए रखा है और आगे भी उसको संजोए रखेगा। चाहे आप हमारे धरनों की बात देखिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या वहाँ दिल्ली हैं, बड़े धरने हैं, कहीं भी हैं, हर एक धरने पर पहले ऊपर तिरंगा है, उसके बाद में जो किसान संगठन का धरना है उसके नीचे है। चाहे वो ट्रैक्टर की बात है, ट्रैली की बात है, चाहे गाड़ी की बात है, मोटरसाइकिल की बात है, किसी भी चीज़ पे है, पहले हमने तिरंगे को मान सम्मान दिया है और उसके बाद जो किसान संगठन का धरना है, झंडा है, वो उसके नीचे है। आज मैंने उसमें अखबार के माध्यम से पता लगा है कि दिल्ली पुलिस कुछ ट्रैक्टर मालिकों को, तकरीबन 80-90 ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस दिया है कि उनका ट्रैक्टर को हम ये इसमें कस्टडी में लेंगे, जब्त करेंगे। मैं उसको दिल्ली पुलिस को भी यहाँ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर एक मात्र लोहे की मशीन नहीं है, वो किसान का बड़ा बेटे के रूप में हम ट्रैक्टर की इज्जत करते हैं। हमारा जो त्यौहार है दिवाली है, वहाँ घर पर मंदिर में दिया लगाते हैं तो साथ में ट्रैक्टर पर भी दिया लगाते हैं। अगर पुलिस ने किसी भी किसान के ट्रैक्टर पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो जो किसान है, वो उस किसान अकेले उस मालिक का ट्रैक्टर नहीं है, वो किसान आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। और उसके साथ अगर पुलिस ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की, उसको अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश की तो सभी किसान उस पुलिस का विरोध करेंगे। ट्रैक्टर को किसी भी हालत में हम पुलिस को नहीं सौंपेंगे। ट्रैक्टर मात्र खेती जोतने का, ज़मीन को जोतने का काम ही नहीं करता, ये तानाशाहों के गुरूर को जोतने का भी काम करता है। किसानों ने मन बना लिया है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ थे एचएस हुड्डा एडवोकेट।